जिस पार्टी का एक भी वॉलंटियर किसी गांव में नहीं था, 2022 में उस पार्टी की 92 विधायकों के साथ 117 में से आज सरकार है। इसीलिए कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। कार्यकर्ता रीढ़ है। तो आज सभी कार्यकर्ता आए हैं। आप लोगों का योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप लोगों ने हिमाचल के आने वाले चुनाव में जब आप मेहनत करोगे, जब आप जाओगे, कुछ दुश्वारियां भी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जो भी आदमी सिस्टम के खिलाफ बोलता है, या सिस्टम को अच्छा करने की, या सिस्टम को सुधारने की बात करता है, ये नेचुरल है, ये पक्की बात है कि जो उस सिस्टम से फायदा लेते हैं, जो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो बाउंस बैक करते हैं। हमारे पंजाब में भी हुआ, किसी पे पर्चा कर दिया, किसी को बोल दिया तुमने आज जाना नहीं है, कहीं रैली करनी, बसें नहीं जाने देनी, ऐसा हुआ। लेकिन दरिया जो हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया को रोका नहीं जा सकता। सो आप दरिया के रूप में आज आम आदमी पार्टी के समंदर में आ रहे हो। आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और मेरे लिए हिमाचल जो है वो दूसरे घर की तरह है, क्योंकि मैं जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था, बहुत से शो, बहुत बार हिमाचल में बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, रिकांगपिओ, बहुत बार हमने परफॉर्म किया। और कई बार मैं पूछता था हिंदी में बोलूं या पंजाबी में, तो ज्यादातर लोग कहते थे पंजाबी पंजाबी। सो हमारा रिश्ता छोटे बड़े भाई का है हिमाचल के साथ। और आज एक ओथ, एक प्रण लेना है कि हमने देश के लिए काम करना है। हिमाचल और पंजाब की एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। हिमाचल और पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो फौज में हैं, वो अफसर हैं फौज में, वो बॉर्डरों पर हमारे देश की जो आजादी, जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जो करतार सिंह सराभा ने लेके दी थी, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम लोग देशभक्त लोग हैं। हम अपने देश को आगे लेके जाने के लिए कोई भी प्रण कर सकते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद अब हिमाचल, और मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो आपसे मिलना जुलना आसान भी हो जाएगा और मिलना जुलना ज्यादा भी हो जाएगा। तो जितने भी इस वक्त कार्यकर्ता सुन रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग आम लोग हैं। हम लोग किसी पॉलिटिकल फैमिली से हम नहीं आए, किसी का बाप मंत्री नहीं था, किसी का ताया राज्यपाल नहीं था, किसी का चाचा किसी पार्टी में कोई बड़े पद पर नहीं था। हम आम लोग हैं। कोई वकील है, कोई कलाकार है, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है। अरविंद जी IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। इनकम टैक्स के ऑफिस में कहा जाता है कि कर्मचारी भी अगर चाहें, सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो एक दिन में नोटों की बोरी भर के लेके जा सकते हैं घर पे। लेकिन कमिश्नर लेवल पे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इन्होंने अपनी उस नौकरी को त्याग कर ये फैसला किया कि मैं देश के लिए लड़ूंगा। दुश्वारियां आई, 15-15 दिन, 20-20 दिन अनशन पे बैठे, उठा के ले गए, जेल गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज वो देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है और पूरे देश की राजनीति को उन्होंने बदल के रख दिया। इन्होंने पहले ही कहा था, हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। पंजाब में, ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना,
92 एमएलए हैं, उन 92 से 82 पहली बार एमएलए बने हैं, और 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 29, 30, 31, 32, 33, 35 साल तक 50 से ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? यह काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है कि आम लोगों के बेटे बेटियों को विधानसभा की या लोकसभा की सीढ़ियां दिखा सकती है। वरना जो रवायती पार्टियां हैं उनमें तो बारी ही नहीं आती। वहां तो फैमिली कल्चर चल गया, बाप बेटा बहू भूआ मामा फुफ्फा, यही चलता है। आम लोग तो सिर्फ या तो लाठियां खाने के लिए या फिर नारे लगवाने के लिए रखे हुए हैं। बस आप वहां जाओ, पानी के कैनन के सामने तुम खड़े हो, मुर्दाबाद के नारे तुम लगाओ, जीतेंगे हम। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को आगे लेकर आती है। उनमें मैं भी हूं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। मैंने नहीं सोचा था कि एक पार्टी बनेगी, मैं उसका मेंबर बनूंगा और फिर उसके बाद वो पार्टी मुझे इस ओहदे तक ले आएगी कि पंजाब को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी, जो 3.25 करोड़ लोगों ने, पंजाब के लोगों ने दी है। हम मिलके काम कर रहे हैं, हम छोटे बड़े भाई की तरह काम करते हैं। हमारे यहां बॉस कल्चर नहीं है आम आदमी पार्टी में कि इसको बुला ही नहीं सकते। हमारे यहां ये नहीं है कि उम्र से चाहे 3 साल छोटा हो, उम्र से 30 साल छोटा हो, मैंने देखे हैं वहां पार्लियामेंट में, उम्र में 30 साल छोटा, लेकिन बुजुर्ग को पांव छूने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास पावर है। हमारे यहां परिवार की तरह एक रहते हैं। आज हमारे परिवार में हिमाचल में वृद्धि हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बस मेरे ख्याल में चंद किलोमीटर सोलन रह गया था, अचानक से बादल एक आया कि चौपर, उन्होंने फैसला किया कि हम वापस जाएंगे, लेकिन वादा करते हैं दोबारा फिर आएंगे। और जितने भी आपके यहां प्रबंधक हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली भी हो जाए। और क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, इसलिए बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी, आपके यहां भी आएंगे, घर पे भी आएंगे। पोस्टर क्यों लगा रखा है, तुम उनकी रैली में मत जाओ, तुम कितने आदमी लेके जा रहे हो, ये छोटी मोटी बातें हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही प्रण करना है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले आए, लेकिन खाली हाथ चले गए। लेकिन जो देश के लिए कुछ कर गए, उनका नाम है, उनको लोग याद करते हैं। अपने लिए हर एक जीता है, देश के लिए जीतो, देश के लिए जियो तो बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर है कि इश्क करने का सबको पैदाइशी हक है, इश्क करने का सबको पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो योद्धे जिन्होंने वतन की सरजमी को महबूब बनाया, उन्हीं को हम याद करते हैं। इसीलिए भगत सिंह 23 साल के थे जब उनकी शहीदी हुई। वो आने वाले 500 साल के बाद भी वो 23 साल की रहेंगे। तो जो शहीद हैं वो अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। लेकिन हम तो भगत सिंह के पांव के तिनके की, धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर 0.01% भी चलें तो भी बहुत सुधार हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि हिमाचल जो है, जो बिल्कुल साथ में पंजाब के पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं यहां से, पंचकूला से, तो मुझे उम्मीद है कि यही जाग जो है वो उधर भी मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो 1 चम्मच ही चाहिए होता है। दिल्ली से जाग लिया हमने, पंजाब में ईमानदारी का दही जमाया। अब दिल्ली और पंजाब आपको 2 चम्मच दे रहे हैं, हम 2 चम्मच जाग के दे रहे हैं।
तो हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। पब्लिक बड़ी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर। सो इसलिए हम तो आम लोग हैं, आओ इकट्ठे होके अपने देश को आगे लेके जाएं, अपने प्रदेश को आगे लेके जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो आपको इस बात के लिए शुक्रिया करें कि आपने समय पर एक सही फैसला लिया और उसके बाद हमें अच्छा जो फ्यूचर, हमें अच्छा भविष्य मिला। मैं ज़्यादा समय नहीं ले लूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मैं तो कभी भी आ जाऊँगा आपके पास।